Hello, good morning everyone and welcome to Apsara Physics class. So today students I am going to explain cyclotron. तो last time जो है I have discussed the motion of charged particle inside uniform magnetic field when it is inclined perpendicular to magnetic field or it enters obliquely in magnetic field. Now उन facts को use करते हुए today I am going to explain cyclotron. So cyclotron जो है दैट इज़ लिटिल बिट लेंथी टॉपिक. इसका जो एक्सप्लेनेशन है एंड इट्स जो वर्किंग है सो लेंथी है, इसलिए आई एम गोइंग टू डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स. एक लेक्चर में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट इट्स डायग्राम and its principle and its definition, and in second lecture I will explain its working because simultaneously it's going to be very lengthy, so that's why I am going to divide it into two parts. So first of all, let's discuss today what is cyclotron. Cyclotron क्या है, on which principle it works and what is its basic structure. basic structure क्या है इसका. Then उसके बाद सेकेंड लेक्चर में ऑन द बेस ऑफ दैट स्ट्रक्चर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट्स फंक्शनिंग, इसका फंक्शन क्या है. एंड देन इन थर्ड लेक्चर आई विल एक्सप्लेन द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस साइक्लोट्रॉन, क्योंकि साइमल्टेनियसली ये बहुत लेंथी हो जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल साइक्लोट्रॉन, व्हाट इज साइक्लोट्रॉन. तो साइक्लोट्रॉन बेसिकली है क्या है, लेट्स उससे स्टार्ट करते हैं. तो क्या है आपके पास, cyclotron is a device used to accelerate heavy charged particles. Heavy charged particles such as protons, then positive ions and alpha particles. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू शुड नो कि व्हाट इज साइक्लोट्रॉन. तो साइक्लोट्रॉन देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया, एक डिवाइस है विच इज यूज टू एक्सलरेट, जो एक्सलरेट करती है किसको, हैवी चार्ज्ड पार्टिकल्स को. हैवी चार्ज्ड पार्टिकल्स एंड दोज हैवी चार्ज्ड पार्टिकल्स आर प्रोटॉन्स, पॉजिटिव आयंस एंड अल्फा पार्टिकल्स. इन पार्टिकल्स को साइक्लोट्रॉन एक्सलरेट करता है, तो इस चीज़ के लिए ये यूज़ की जाती है. इनको एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेट करके ये जो पार्टिकल्स हैं वो हाई वेलोसिटी गेन करते हैं, हाई काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं, एंड देन दे आर यूज्ड नेक्स्ट फॉर, वो किस चीज़ के लिए, किस पर्पस के लिए वो चाहिए यूज़ किया जाता है. तो इसका फंक्शन है साइक्लोट्रॉन का, यूज टू एक्सेलरेट हैवी चार्ज पार्टिकल्स एंड दोज हैवी चार्ज पार्टिकल्स आर प्रोटॉन, पॉजिटिव आयंस एंड अल्फा पार्टिकल. तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एक्सेलरेट, तो ऑप्शंस यू आर प्रोवाइडेड विद प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिटिव आयंस, अल्फा पार्टिकल्स. तो आपको पता है कि ये प्रोटॉन एक्सेलरेट करते हैं, पॉजिटिव आयन एक्सेलरेट करते हैं एंड अल्फा पार्टिकल्स. देन सेकंड है इट्स प्रिंसिपल. इसका प्रिंसिपल क्या है, ऑन विच प्रिंसिपल दिस साइक्लोट्रॉन वर्क्स. तो यहां पे हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है द फ्रीक्वेंसी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट इट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन. देखिए मैं लिख रही हूं यहां पे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन of charged particle in magnetic field. अभी मैंने इसका कोई डायग्राम, कुछ भी ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं किया है. आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट्स प्रिंसिपल, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. तो मैं लिख रही हूँ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इज
independent of the frequency of revolution of charged particle in magnetic field is independent of its speed or kinetic energy. सिंपल डेफिनेशन इसका कि प्रिंसिपल लिख रही हूँ मैं, प्रिंसिपल के लिए सिंपल स्टेटमेंट दे रही हूँ. द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ, इन circular path in magnetic field is independent of its speed or kinetic energy. अब यहाँ पे कंडीशन है द इलेक्ट्रिक फील्ड of small magnitude the electric field of smaller magnitude can accelerate the charged particle The electric field of small magnitude can accelerate the charged particle as it crosses the region in which electric field exists. This increases the speed to high value. ये है इसका प्रिंसिपल. ध्यान से देखिए. आई हैव रिटन जस्ट स्टेटमेंट. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. क्या बोल रहा? द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन इन सर्कुलर पाथ. जब सर्कुलर पाथ में चार्ज पार्टिकल आपका मूव करेगा तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स स्पीड और काइनेटिक एनर्जी. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ दैट इज इंडिपेंडेंट है स्पीड के और काइनेटिक एनर्जी के. और द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड कैन एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल एज इट क्रॉस द रीजन इन विच दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट. अब यहाँ पे मैंने एक टर्म मेंशन करी द इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो कैसे मैग्नीट्यूड का है? ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड दैट विल एक्सेलरेट दिस चार्ज पार्टिकल एज इट क्रॉसेज द रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट. उस रीजन को क्रॉस करेगा जिसके बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड जो है वो उस पार्टिकल को उस रीजन में मूव करवा रहा है, एक्सेलरेट करवा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? दिस इंक्रीजेज द स्पीड टू ए हाई वैल्यू. तो देखो मैंने कहा साइक्लोट्रॉन डिवाइस है जो एक्सेलरेट करती है हैवी चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन, पॉजिटिव आयंस एंड अल्फा पार्टिकल्स. अब कोई भी वो इनमें से कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है जब वो रिवॉल्व करेगा सर्कुलर पाथ में, तो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हुए वो ये जो रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी जो स्पीड होगी वो इसकी फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो स्पीड और काइनेटिक एनर्जी के इंडिपेंडेंट होगी, उनके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी. एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, इसका मतलब जो भी यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहा है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे अप्लाई किया है, बट वो क्या है? स्मॉल मैग्नीट्यूड का. और वही इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा इन द रीजन इन विच दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट.
जिस रीजन, जितने रीजन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, उसी में ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट करेगा, जिसके कारण जो है उसकी स्पीड क्या होगी, वहां पे इंक्रीज होगी। और वो जो स्पीड होगी दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। तो ये जो है, ये है हमारे पास इसकी डेफिनेशन और ये है इसका प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल को हम यूज करेंगे और इस डायग्राम को अब एक्सप्लेन करेंगे। तो इसकी वर्किंग, तो हमारे पास जनरली साइक्लोट्रॉन यहाँ पे है क्या, तो देखो आई हैव ड्रॉ इट्स डायग्राम। अब डायग्राम जो है यहाँ पे देखिए क्या लिया है मैंने, यहाँ पे कहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या फंक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा यहाँ पे, एंड किस हिसाब से यहाँ पे इसका प्रिंसिपल फॉलो होगा। तो देखो क्या है यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं कि डी शेप के दो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं। तो ये जो डी शेप्ड चैम्बर्स हैं, डी शेप्ड चैम्बर्स, इनको बोलते हैं डीज। दीज आर नोन एज डीज, D1 एंड D2। तो यहां पर मैंने दो डी शेप्ड हॉलो मेटालिक चैम्बर्स लिए हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये है टू, ये वन डी शेप्ड हॉलो मेटालिक चैम्बर एंड दिस इज सेकेंड डी शेप्ड हॉलो मेटालिक चैम्बर। तो आई हैव टेकन हेयर टू डी शेप्ड, पूरा ही लिख देती हूं, टू डी शेप्ड हॉलो मेटालिक चैम्बर्स कॉल्ड डीज। इनको क्या बोलते हैं, डीज। ये D1D है, ये D2D है। तो ये हॉलो है मेटालिक चैम्बर। तो जनरली यहाँ पे जब ये हॉलो है तो हमें आएगा कि हॉलो है तो क्यों है और किस हिसाब से इसका काम होगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पार्ट्स देखो, ये जो डीज हैं ये 2D हॉलो शेप्ड मेटालिक चैम्बर्स, यानी कि ये जो डीज है देखो मैंने, दे आर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, ये एक दूसरे के मैंने यहाँ पे पैरेलल प्लेस करी हुई हैं। दीज आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, these are placed पैरेलल टू ईच अदर। अब ये दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल मैंने यहाँ पर प्लेस करी हुई हैं एंड दे आर कनेक्टेड टू ए ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये है मेरे पास ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ मैंने इनको कनेक्ट किया हुआ है। देखो क्या किया है, फर्स्ट हियर D1 एंड D2 आर टू hollow D-shaped metallic chambers placed parallel to each other with a small gap between them। दोनों के बीच में स्मॉल गैप यहाँ पे मैंने रखा हुआ है एंड पैरेलली प्लेस्ड करी है। Then these are connected to a alternating voltage। ये मैंने alternating voltage यहाँ पे उनके साथ कनेक्ट की है और यही alternating voltage alternating electric field प्रोवाइड करवाएंगी मुझे। तो ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, पोलैरिटी जिसकी हाफ हाफ साइकिल के बाद रिवर्स होती जाएगी वहां पे। तो ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ मैंने इनको कनेक्ट करवाया और यही ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज मुझे यहाँ पे स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाएगी, स्मॉल ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विच विल मेक दिस चार्ज टू मूव अगेन एंड अगेन हेयर, मूव करेंगे। सेकेंड, अब ये जो मेरी अरेंजमेंट है, ये जो डीज which are connected to a source of alternating voltage connect की है, that is placed inside a metal box। उसको मैंने metal box के अंदर रखा है which contains a gas at low pressure, which contains a gas at low pressure। लो प्रेशर पे गैस ली है, उसके अंदर में मैंने इस अरेंजमेंट को प्लेस किया हुआ है और उस प्रेशर ऑफ ऑर्डर 10⁻³ mm। अब वाई आई हैव टेकन दिस गैस एट लो प्रेशर, लो प्रेशर पे मैंने गैस क्यों ली हुई है कि
भली चंगी मेरे को दिख रही है. आई हैव टेकन 2Ds which are placed parallel to each other with a small gap between them, and these Ds are connected to a source of alternating voltage which will provide small alternating current here. And then I have placed this arrangement in a metal box. metal box में मैंने इसको रखा which contains a gas at low pressure of order 10 raised to power minus 3 ml. अब क्यों? बिकॉज ये जो गैस है एट लो प्रेशर इट विल एक्ट एज ए कंडक्टर. गैस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाती है? कंडक्टिंग. जनरली हम बोलते हैं गैसेस डू नॉट कंडक्ट, बट व्हेन वी हैव टेकन ए गैस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, तो लो प्रेशर पे इतने ऑर्डर पे ये जो गैस है इट विल बिकम कंडक्टिंग. ये कंडक्टिंग हो जाएगी. तो जब वहां से अगर आप जो भी इलेक्ट्रिक जो भी वहां पे आप अप्लाई करोगे, जहां से जब यहाँ पे हमारी जो ये गैस है जब ये कंडक्टर की तरह एक्ट कर रही है, तो कंडक्टर जो है जब वहां पे सप्लाई मिलेगी तो कंडक्टिंग हो जाएगी. ये कंडक्टर हो जाएगी, तो कंडक्टिंग हो जाएगी, तब हमें वहां पे किस चीज मिलेंगे? या तो प्रोटॉन मिल जाएंगे या पॉजिटिव आयंस मिल जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि इसी को ही साइक्लोट्रॉन क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा. तो हमें यही चार्ज चाहिए यहाँ पे. तो ये सारी अरेंजमेंट अब हमने एक मेटल बॉक्स में डाल दी विच कंटेन्स गैस ऑफ ऑर्डर 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 mm, ताकि वहां पर हमें ये मिल सके. अब ये जो फिर सारी अरेंजमेंट है यहाँ पे बाकी ये मेटल बॉक्स के अंदर रखी हुई हमने अरेंजमेंट जो डीज वगैरह हैं, एंड देन दीज आर प्लेस्ड बिटवीन 2 पोल्स ऑफ मैग्नेट. अब ये मैग्नेट के 2 पोल के बीच में है, तो मैग्नेट के 2 पोल जो है वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पे. तो उसका क्या फायदा होगा? दिस मैग्नेटिक फील्ड एक तो एक्ट्स परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑफ डी. इस डीज के प्लेन के मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो इट मीन्स जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे मूव करेगा उसकी जो वेलोसिटी होगी और मैग्नेटिक फील्ड होंगे दे विल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जिसके कारण वो सर्कुलर पाथ में चार्ज पार्टिकल मूव करेगा. और सर्कुलर पाथ में मूव करेगा वो चार्ज पार्टिकल, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे लॉरेंज फोर्स प्रोवाइड करवाएगा. एंड देन वी विल गो फॉर फर्दर जो हमारी आगे की इन्वेस्टिगेशन है, जो हमने पीछे रिजल्ट्स पढ़े हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. तो वहां पे हम उस चीज को फॉलो करेंगे इसकी वर्किंग में. तो अब फिर ये जो सारी अरेंजमेंट है तब हम उसको लास्टली ऐसे इनक्लोज करेंगे कि बाहर से कोई भी इंटरफेरेंस ना हो इसकी फंक्शनिंग में यहाँ पे. तो ये क्या है इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या है कि दिस साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट to D-shaped metallic chambers placed parallel to each other. एक दूसरे के पैरेलल हैं with a small gap between them. उनके बीच में एक small gap है. Then these are connected to a source of alternating voltage which will provide alternating electric current. इलेक्ट्रिक करंट हमें प्रोवाइड करवाएगी जो हमें जरूरी है, क्योंकि उसी इलेक्ट्रिक करंट के जो रीजन होगा उसके बीच में हमारा चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा. अब देन वी विल इनक्लोज दिस अरेंजमेंट इनटू ए मेटल बॉक्स. एक मेटल बॉक्स में अरेंज्ड करेंगे हम विच कंटेन्स ए गैस एट लो प्रेशर ऑफ ऑर्डर दिस. नाउ दिस गैस एट दिस लो प्रेशर विल एक्ट एज ए कंडक्टर. वो एक कंडक्टर की तरह फंक्शनिंग करेगी. तो हमारे पास यहाँ पे हमारा जो भी हमें चाहिए होगा चाहे प्रोटॉन या पॉजिटिव आयन वो हमें वहाँ पे मिल जाएगा. देन दीज आर प्लेस्ड बिटवीन 2 पोल्स ऑफ मैग्नेट. 2 मैग्नेट के पोल्स के बीच में है सच दैट मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डीज. जब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डीज के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उससे क्या होगा हमारे पास कि जो वेलोसिटी होगी चार्ज पार्टिकल की और मैग्नेटिक फील्ड दे विल ऑल्सो एक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और हमारा आगे का जो फंक्शनिंग है उससे वो स्टार्ट होगा. एंड देन होल अरेंजमेंट इज प्लेस्ड इन सच ए वे दैट बाहर से कोई भी जो डिस्टर्बेंस है
से डिस्टर्बेंस वो इसकी फंक्शनिंग को यहाँ पे इंटरफेयर ना करने पाए। और यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो जो हमें अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाएगी, तो वो इसलिए कि जब हम इसकी फंक्शनिंग करेंगे तो हमें उस अल्टरनेटिंग चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि फंक्शनिंग के लिए हमें पोलैरिटीज़ की रिवर्सिंग चाहिए यहाँ पे, जो हमें इसके कारण यहाँ पर मिलेगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, दिस इज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, स्मॉलर मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इस चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट करेगा। और यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड, और जब इस पार्टिकल की वेलोसिटी परपेंडिकुलर होंगे तो ये चार्ज पार्टिकल फिर धीरे धीरे सर्कुलर पाथ में मूव करता जाएगा। फिर हमने डी शेप्ड हॉलो मेटालिक चैम्बर लिए हैं। तो हॉलो क्यों लिए हैं? क्योंकि इसके जब ये दोनों ही मेटालिक चैम्बर्स हॉलो हैं तो इसका मतलब है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमें पता है हॉलो मेटालिक चैम्बर है तो इनसाइड देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो जाएगी। तो चार्ज जो है हमें पता है फिर सरफेस पे रिजाइड करता है, जो भी आता है, लेकिन इनसाइड जो है डीज के अंदर वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये जो था, दिस इज द जस्ट जनरल स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल एंड डेफिनेशन ऑफ this cyclotron. Now next lecture में I am going to explain its working. अब मैं इसकी working को explain करूँगी. Then after that I will explain its drawbacks कि why it is only accelerating these particles, not electron, not neutron, उनको accelerate क्यों नहीं कर रहा है, तो वो question भी वहाँ पे आएंगे। तो जनरल जो इसमें स्मॉल MCQs होते हैं वही है कि साइक्लोट्रॉन जो है वो किस तरह के पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करता है। फिर साइक्लोट्रॉन जो है हमारे पास उसमें हॉलो शेप्ड हम डीज यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पे क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इनसाइड पूछ लेते हैं व्हाट विल बी द चार्ज इनसाइड दीज hollow metallic D-shaped chambers. So we should know कि hollow metallic D-shaped chambers हैं तो inside electric field that will be 0. फिर उसके बाद पूछ लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं दैट इज स्ट्रॉन्ग, और दैट इज हम यहाँ पे लो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो है दैट विल एक्ट पैरेलल टू प्लेन ऑफ डीज या परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डीज। तो ये सारे MCQ जो हैं आपके एंट्रेंस में इस टॉपिक से आते हैं। नाउ मैं इसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी इसकी वर्किंग। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो, लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।